कोठरी नंबर 7। एक सच्ची घटना। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। ऐसे ही कुछ होता है एक स्कूल टीचर के साथ। तो चलिए जानते हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ। बिहार के छपरा जिले में एक पुराना स्कूल था, सरस्वती विद्यापीठ। स्कूल देखने में तो साधारण था, लेकिन उसके पीछे की टूटी इमारत, जिसे सब पुरानी हॉस्टल कहते थे, पूरे इलाके में डर के लिए मशहूर था। खासकर वो कोठरी नंबर 7, जिसके बारे में कहा जाता था कि कोई भी रात गुजार कर कभी सुबह जिंदा नहीं दिखा गया। स्कूल में नई नौकरी लगी थी अभिषेक सर की। वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, भूत प्रेत को नहीं मानते थे। जब प्रिंसिपल ने उन्हें पुराने हॉस्टल में कमरा लेने के लिए कहा तो सभी ने उन्हें रोका, पर उन्होंने हंसकर टाल दिया। मैं डरूंगा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उन्हें रहने के लिए कोठरी नंबर 7 ही मिला। पहली रात के करीब 12 बजे दरवाजे पर ठक ठक हुई। अभिषेक सर हड़बड़ा कर उठे। कौन है? पर कोई आवाज नहीं आया। जब उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर एक लड़की खड़ी थी। चेहरे पर अजीब सन्नाटा, कपड़े पुराने जमाने जैसे। वह धीमी आवाज में बोली, सर, किसी ने मेरा कमरा बंद कर दिया है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अभिषेक सर को उस पे दया आई। उन्होंने हाँ कहा। लड़की कमरे में आके एक कोने में बैठ गई। जब उन्होंने लाइट जलाई तो वह गायब थी। कमरे की दीवारों पर बस खून से लिखा हुआ था, यह कमरा हमेशा मेरा ही रहेगा। अभिषेक सर डर गए, लेकिन मन को शांत किया, शायद ये मेरा भ्रम होगा। दूसरी रात में खटखटाहट फिर हुई। इस बार आवाज रोने की आई। दरवाजा खोला तो वही लड़की। इस बार उसके बाल भीगे हुए थे, आंखों से काला पानी बहता हुआ। उसने कहा, मेरी गलती नहीं थी सर, उन्होंने मुझे यहीं बंद किया था, जिंदा, और कोई बचाने नहीं आया। यह बोल के वह चिल्लाने लगी, मुझे वापस इस कमरे में रहने दो। अभिषेक घबरा गया। उसने दरवाजा जोर से बंद किया। कमरा अंधेरे में डूब गया। लाइट अपने आप फटने लगी। कोठरी के अंदर वही लड़की की परछाई बार बार दिखने लगी, दीवारों पर दिखाई देने लगी। अगले दिन अभिषेक सर ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, तब उन्हें पता चला 20 साल पहले हॉस्टल की एक लड़की पुष्पा को उसकी सहेली ने मजाक में कोठरी नंबर 7 को बंद कर दिया था। उसी रात हॉस्टल में आग लग गई। सब बाहर निकल आए, पर कोठरी नंबर 7 खोलने कोई नहीं गया। पुष्पा जिंदा जल गई। मौत से पहले उसकी चीख पूरी रात सुनाई दी, और तब से वह इस कमरे को अपना घर मानती है। अंतिम रात, मौत का इंतजार। अभिषेक सर ने तय किया कि वह रात को कमरे में नहीं रहेंगे, पर दुर्भाग्यवश मौसम खराब था। हॉस्टल से बाहर निकलना असंभव था। रात के 12 बजते ही कमरा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में अजीब सी जलने की गंध फैल गई। एक कोने में आग की लिपट उठी और वही लड़की धीरे धीरे बाहर आई। अब तुम मेरे कमरे में हो, बाहर नहीं जा सकते। अभिषेक सर डर के मारे कोने में सिमट गए। लड़की उनके पास आई, चेहरे पर कोयले जैसा काला धुआं, और उसने उनके कान में फुसफुसाया, जैसे मैं जल के मरी थी, अब तुम भी जल के वैसे ही मरोगे। अचानक पूरा कमरा आग से भर गया। अभिषेक सर की चीखने की आवाज़ हॉस्टल में गूंज उठी, पर उन्हें कोई बचाने नहीं आया। सुबह दरवाज़ा टूटा मिला। अंदर सिर्फ जले हुए निशान, और दीवारों पर फिर नया लिखा हुआ, एक और मेरी कोठरी का हिस्सा बन गया। आज तक हॉस्टल बंद पड़ा रहा, पर गांव वाले आज भी कहते हैं, रात के 12 बजते ही कोठरी नंबर 7 से सुषमा की आवाज़ सुनाई देती है
और किसी लड़के की भी।